हम लोग पढ़े थे धनात्मक प्रेरित प्रभाव। आज हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक का सिंपल सा फंडा है। धनात्मक कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दाता। जब हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर क्या लगा हो? इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हो तो उससे प्लस इफेक्ट, यानी जो देने वाला, देखना कंफ्यूजन अगले वाले इसके बाद वाले में सब अलग अलग मिलता चला जाएगा। यहां पर देने वाले पर डिपेंड करता प्लस और माइनस। देने वाला प्लस है तो प्लस इफेक्ट और लेने वाला माइनस है तो माइनस इफेक्ट। सीधा सीधा बात क्लियर हुई ना? बस ऐसे ही समझ के चलना है। अगर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला CH3 CH2 Cl है, थोड़ा सा इस पर लेकर चलते हैं। Cl यहां पर यह कैसा समूह लगा हुआ है? Cl इलेक्ट्रॉन ग्राही है ना? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा बच्चा? अपनी ओर लेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कौन रखता है अपनी तरफ? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो विद्युत ऋणावेशित होते हैं। तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लेगा तो CH3 पर क्या देगा? प्लस, और प्लस Cl पर क्या निकलेगा? माइनस। क्या निकल रहा उससे मतलब नहीं, हमें मतलब बन क्या रहा है, मैटर ये करता है। यह कितना डिग्री है बच्चा? यह 0 डिग्री है। कितना डिग्री हाइड्रोकार्बन है? 0 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। कर सकते हैं ना 0 डिग्री, क्योंकि कार्बन से कोई भी श्रृंखला या समूह निकला हुआ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भैया। CH3 CH2 Cl लगा है कुछ ऐसे। Cl की जगह लो Br कर देते हैं जी। Br नहीं चाहोगे लो OH लगा देते हैं। OH नहीं COOH लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि कार्बन की? ऑक्सीजन की ना। जो ऋणावेशित तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करते हैं? खींचते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो CH3 CH2 पर प्लस और यहां पर हो जाएगा प्लस OH पर माइनस। यह कितना डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। एकदम ध्यान से डिग्री समझते चलना इसमें। फिर भी आगे चल के इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी हम पूछेंगे। आगे चलते हैं जी। CH3C H CH2 COOH लग गया। चलो अलग अलग सब बदल दे रहे हैं हमसे। अब इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा ना। जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों खींचेगा भैया? कार्बन से कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस समूह की अधिक होगी। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और तुम सबको पता है COOH पर हमेशा क्या दिखते हो? माइनस लगा हुआ होता है। यानी ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा और लेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH पर प्लस और प्लस COOH पर माइनस लगा रहेगा। एक और ले लेते हैं CH3C H CH3 लो जी I लगा देते हैं यहां पर, या F लगा देते हैं। अब क्या होगा बताओ? ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। और यह 2 डिग्री था ना, 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। यहां पर क्या हो जाएगा? CH3C CH3 और C पर प्लस और प्लस हो जाएगा F पर माइनस। कोई दिक्कत है क्या? चलो पूरी बातों को ध्यान से सुनते। परिभाषा कहा जाएगा कि वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा होता है। जिसके एक सिरे पर क्या लगा होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा होता है। तो वहां पर -I प्रभाव उत्पन्न होता है। कठिन है? लिखो वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख लो। चल लिख लो। वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा होता है उसे प्लस I प्रभाव यानी कि धनात्मक प्रेरित प्रभाव कहते हैं। अरे सॉरी उसे -I प्रभाव या ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव कहते हैं।
भारी मिस्टेक हो रहा था। ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव कहते हैं। हो गया बच्चा? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? अजय, विजय, जीजर, तुम दोनों को भैया है ना समस्या किसी को? फटाफट एग्जाम्पल उतारो इतना। अब एक बात सुनो जी, एक बात इधर सुनो। कल वाले में धनात्मक में क्या मिलता था हमको? धनात्मक में क्या मिलता था? कार्ब एनायन। इसको हम लोग क्या कहते थे कल? कार्ब एनायन। ये कार्बन आयन है। आज जो मिल रहा है यहां हमको C पर प्लस, इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कहते हैं। क्लियर है ना? इसको कार्बेनायन कहेंगे और इसको कार्बोकेटायन। याद रखना है। अभी आगे आएगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक आएगा अभी एक और एग्जाम्पल में जब हम लोग हल करेंगे मुक्त मूलक। इन तीनों की स्थिरता का क्रम पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाती है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर आगे चेक करेंगे, पहले उसको उतारो। ये एग्जाम्पल एक जिसका हुआ जल्दी करो, नहीं हुआ तो अगली हेडिंग लिखो जिसका जिसका हो गया। प्रेरणिक प्रभाव के स्थिरता का क्रम। प्रेरणिक प्रभाव के स्थिरता का क्रम। Stability order of inductive effect। ये DS थोड़ा सा राइटिंग या खूबसूरत हमारी है ना, लोग समझ सकते हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो भैया तुमसे स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि बताइए कि आई प्रभाव की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? सही क्रम, घटता बढ़ता, कम अधिक, ये पूछा जाता है तुमसे। मैक्सिमम स्टेबिलिटी के नाम से लोग मैक्सिमम पूछते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या होगा। ठीक है ना? क्या कैसे, चलो समझते हैं। तो तीन में अलग अलग तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं तीनों में। किसमें? कार्बोकेटायन में अलग तरीके से, कार्बन आयन में अलग तरीके से, फ्री रेडिकल में अलग तरीके से। ठीक है ना? फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक में। तीनों में अलग अलग प्रकार से स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला जाता है। और कैसे हम निकालते हैं आखिरकार? क्रम तो याद होगा नहीं, याद हो पाएगा, याद नहीं भी हो पाएगा। तो किस हिसाब से हम निकालते हैं या कैसे करते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहला नंबर स्टेबिलिटी ऑर्डर किस में निकालेंगे? कार्बोकेटायन में स्थिरता का क्रम, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इन किस में भैया? कार्बोकेटायन। ठीक है ना? कार्बोकेटायन का मतलब तुम्हें भली भांति पता है कि C पर क्या लगा होगा जी? प्लस। C पर प्लस को हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। भैया तो मिट गया का, यहाँ पर तो धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा, तो समझना C पर माइनस को कार्ब एनायन कहते हैं। और अभी हमने बताया C पर प्लस को क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। अब कल हमने ये लिखवाया होगा माइनस वाले को कार्बो एनायन करके, नहीं लिखवाया तो बताया था हमने, लिखवाया बताया तो तुम सो रही कहां से पता चलेगा उसको। अब चलो इसमें जानते हैं भैया, देखो सबसे बड़ी की बात की जाए इसमें तो 3 डिग्री, ए भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो जी, CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन यदि है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। अब कारण क्यों होगा वे बाद में जानते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 ऑर्डर से 3 डिग्री से क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। और 3 डिग्री से कम कितने की होगी भैया? 1 डिग्री की। CH3CH
पर प्लस की, और सबसे कम किसकी होगी? CH3 पर प्लस की 0 डिग्री। अब यह इसका यह 3 डिग्री, तो ऐसे कर सकते हैं ना भैया सीधा सीधा, 3 डिग्री की सबसे अधिक, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की सबसे कम, और सबसे कम किसकी होगी भैया? मेथिल की 0 डिग्री की। 0 डिग्री कर सकते हैं, मेथिल कर सकते हैं, मेथिल की सबसे कम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का यह घटता हुआ क्रम हुआ। कैसा क्रम है? घटता क्रम या घटता हुआ क्रम, जो कर लो। अब किस हिसाब से यह निकाला गया समझा के चलो आते हैं। C पर प्लस का मतलब क्या है भैया, बताओ जरा हमको। C पर प्लस का मतलब यह है कि C के बाहर कोष में 2,4 था, यही था ना? थोड़ा सा और विस्तार से जानना तो कुछ ऐसे समझो, CH3 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 और Cl लगा था, ठीक है ना? तो Cl इस बॉन्ड को लेकर जा रहा है, सहसंयोजी बंध सिग्मा बंध है ना, इसका विस्थापन हो रहा है, इसको लेकर जा रहा है। जब लेकर गया तो इसके ऊपर क्या छोड़ा? प्लस, प्लस छोड़ेगा। तो जब इसके ऊपर प्लस आया तो इसका मतलब कि इसमें से इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो C पर प्लस मतलब 2,3 हो रहा है ना? तो 2,3 हुआ। अब 3 के केस में क्या होगा? अब इसको बॉन्ड क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं। अब इसके बगल वाले समूहों को ध्यान से चेक करते हैं। यह कैसे समूह है? इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो जाहिर सी बात है इसको लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। CH3 कैसा इफेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये इलेक्ट्रॉन दाता, ये इलेक्ट्रॉन दाता। तो मैक्सिमम इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मैक्सिमम अवस्था पर। इस स्थिति में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो कितने दाता समूह लगे भैया? 3। और हाईली कार्बन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और देखिए इसको स्टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका कुछ ऐसे बताया जाता है, सुनो कैसे। तो इसके ऊपर प्लस आया तो आंशिक धनावेश, और हमने बोला था कि यह घटते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, तो इसके बगल वाले पे क्या उत्पन्न होगा? डबल आंशिक धनावेश। इसके बगल वाले पे क्या उत्पन्न होगा? इसके आगे बढ़ेगा तब ना ट्रिपल जाएगा, डबल आंशिक धनावेश। इसके ऊपर भी जस्ट बगल में है तो क्या उत्पन्न होगा? डबल आंशिक धनावेश, यानी कि मिनिमम से भी मिनिमम इसके ऊपर। अब इसके आगे रहता तो उस पर ट्रिपल डेल्टा धनावेश, यानी इस पर उसके ऊपर और भी आंशिक। ये इसके ऊपर कितने धनावेश हैं देख लो, धनात्मक की संख्या थोड़ी सी अधिक है। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर आ जाओ। CH3 CH CH3 पर प्लस, दोनों तरीके लेके चलेंगे। इसमें भी कार्बन के बायोस में कितना है? इसके 3। कितना है? 3। एक ये देगा, एक ये देगा। थोड़ा सी स्टेबिलिटी इस वाले की अपेक्षा क्या होगी? कम, क्योंकि देने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दाता कितने लगे हैं? 2 ही लगे हैं, 2 ही मैक्सिमम दे सकते हैं। अब कहोगे सर हाइड्रोजन भी तो दे सकता है। अरे भैया जब इससे बड़े बड़े आदमी लगे पड़े पैसा देने वाले, तो ये क्यों फिर देगा? फिर CH3 देगा मैक्सिमम। एक तो ये ऑर्डर हुआ। दूसरा नंबर समझते हैं भैया, ये आंशिक धनावेश, तो बगल वाला डबल आंशिक धनावेश, इसके ऊपर भी डबल आंशिक धनावेश। धनावेश की संख्या मैक्सिमम किस पर है भैया? धनावेश की संख्या मैक्सिमम किसके ऊपर है? इसके ऊपर मैक्सिमम दिख रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी कम। इसके ऊपर आ जाओ, CH3 CH2 पर प्लस। इसको बस इलेक्ट्रॉन दाता कितना दिख रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम कितना दिख रहा है? एक ही ना। जब एक इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा था, इसमें कितना? 3। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटता है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। इस पर मैक्सिमम था, इस पर थोड़ी सी मिनिमम था, इस पर और भी कम हुआ, और थोड़ा आंशिक धनावेश और डबल आंशिक धनावेश। इसमें देखो इतना है और इसमें धनावेश की संख्या क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। और इसके ऊपर बताओ भैया, इसके ऊपर आंशिक कहां है? किसी के ऊपर जाएगा क्या? कार्बन पर जाता है आंशिक धनावेश, न कि हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर नहीं जाएगा। किसके ऊपर जाता है मैक्सिमम? है कार्बन पर। तो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4 1 5 और इसके ऊपर कितना? 6 1 7। तो इसमें मैक्सिमम हो रहा है, तो इसके लिए इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है।
इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम, और जीरो वाले की और भी कम। दोनों तरीका हमने बता दिया। पहला तरीका बताया कि यह माइनस या प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, या मैक्सिमम इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मैक्सिमम तौर पर 3 कार्बन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसके बाद उसमें 2,3 जो है इसको इलेक्ट्रॉन देकर कितना करना चाह रहे हैं, 2,6 पूरा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। इस पर थोड़ा सा कम हुआ, इसको देने वाले कितने मिले, 1 और 1 2, तो भैया 3 2 कितना हुआ, 5। अष्टक से थोड़ा सा दूर गया ना, और अष्टक की थोड़ा करीब था, ये अष्टक से इसकी दूरी बढ़ गई। और इसको अब देने वाले कितने दिख रहे हैं भैया, केवल 1, तो 3 1 कितना हुआ, 4। क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि और कम हो गई, और भी घटती जा रही है। अब इसको देने वाला कोई नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी एकदम से भी क्या हो गई, कम। तो इलेक्ट्रॉन इसके अष्टक को पूरा करने का प्रयास करते हैं प्लस आई इफेक्ट देने के कारण। इस वजह से सबसे अधिक स्टेबिलिटी 3 डिग्री की होती है, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और सबसे लास्ट में 0। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। यह किसकी बात है, कार्बोकेटायन की। अब बात करेंगे किसमें भैया, कार्बन आयन की। तुम लोग बताओगे ऑर्डर, पहले उतारो, हम लिख रहे हैं, उतारो इतना फटाफट उतारो। कार्बन आयन का स्थिरता का क्रम है। अगर यह कार्बन आयन हुआ, आ जाओ यहां पर जरा बताना हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कार्बन आयन के केस में। चलो जी बताओ, इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखाई दे रहा है, कार्बन आयन के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिखाई दे रहा है इसमें, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्या कम है, आ जाते हैं देखते हैं। सी से क्या जुड़ा होगा, कोई धनावेश समूह जो इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या किया, निकल गया। हम मान लेते CH3 था जो देकर इलेक्ट्रॉन निकल गया, यह इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब समझना जरा ध्यान से भैया, कुछ ऐसा था, C का वाय कोश में 2 कितना था, 4 था। अब यहां पर समझो, एक किससे लिया 5, एक किससे लिया, साझेदारी हुई है ना, तो 6, एक किससे लिया साझेदारी कितनी हो गई है, 7, एक किससे लिया साझेदारी कितनी हो गई, 8। तो 7 8 तो पूरा टोटल 8 था, लेकिन जो समूह गया वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो भैया अब क्या स्थिति हो गई, अब स्थिति तो सर जी ये हो गई कि 2 2 4 2 6 और एक इसका बचा, एक ये है 7 और 1 8। तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेकर 8 अभी कंप्लीट है, इसका 8 कंप्लीट है ना, अष्टक कंप्लीट है। लेकिन अब बगल वाले समूह जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे, तब यह इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, हम देंगे। 8 है, अब उसको इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, जबरन दिया जा रहा है। जब जबरन इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, बिगड़ेगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बिगड़ेगी। सबसे खतरनाक किसकी बिगड़ेगी, क्योंकि ये प्रेशर देने वाले CH3 मैक्सिमम एल्किल समूह है, हाइड्रोजन की अपेक्षा एल्किल समूह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। जब देंगे तो इसका अष्टक क्या होगा, डैमेज होगा। इसमें देने वाले कितने दिख रहे हैं, 2। अरे समझो भैया, इस दीवार को ढकेलने के लिए 4 लोग मिलकर ढकेल रहे हैं, तोड़ने के लिए, तो इसकी टूटने की क्षमता बहुत तेजी से होगी ना। अब 3 लोग ढकेल रहे हैं, तो टूटने की क्षमता थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई ना। अब 2 ढकेल रहे हैं और कम हो जाएगी, और एक ढकेल रहा है और दोनों ने ढकेला, तब तो ये दीवार पर स्टेबल बना रहेगा। तो सेम बात यहां पर भी है, इसको भी देखें कि नहीं माइनस से स्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए CH3 इंडक्टिव इफेक्ट देगा। कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई। कौन सा देगा, प्लस आई। प्लस आई है, प्लस आई वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और जब इलेक्ट्रॉन देगा, खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा तो कंफर्म इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बिगड़ेगी, इससे कम बिगड़ेगी। इसकी थोड़ी सी और कम बिगड़ेगी क्योंकि केवल एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और इसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन उतना देने वाला प्रबल नहीं है। हाइड्रोजन है जो देगा, लेकिन उतना प्रबल नहीं कि जो दे देगा। तो सबसे अत्यधिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कार्बन एनायन में किसकी होती है भैया, CH3 की होती है। फिर उसके बाद कम किसकी होती है,
CH3 CH2 की होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है सब कम, CH3 CH3 की होती है, फिर सबसे कम किसकी होती है, CH3 CH3 पर माइनस की होती है। बातें समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ सर जी कि 0 डिग्री मैक्सिमम होगा, 1 डिग्री कम होगा, 2 डिग्री और कम होगा, और सबसे कम कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा कार्बन एनायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे? कार्बन एनायन में 0 का मैक्सिमम और 3, यानी कि कार्बोकेटायन का उल्टा। और एक और सीधा सीधा फंडा जानो, और भी ज्यादा दिक्कत अगर हो रही है दिमाग में लोचा, तो देखो इधर है भैया, लुक एट बोर्ड पर, अगर प्लस है कार्बन कैटायन है, इस स्थिति में कार्बन के वाहकों में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है? प्लस का मतलब एक निकल गया, 3 बचा, और 3 ये लिए, 3 3 कितना हुआ, 6। इसके वाहकों में कितना है, प्लस है तो 3 था, मतलब 4 का एक निकल गया, 3 बचा, 4 5 और 1 कितना हुआ, 6। इसके भी वाहकों में सेम बात है जी, कितना होगा, 6 और 6। क्लियर है ना? तो कार्बन केटायन के वाहकों में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देने वाले लगे हैं, उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बनती है। कोई आदमी गरीब है, 4 आदमी है, चारों गरीब है, अब चारों गरीब में कौन गरीब मजबूत होगा, सबसे ज्यादा जिसको पैसा देने वाले मैक्सिमम लोग हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ये भैया क्या है, ये थोड़ा सा कम इसको दे रहे हैं तो इसके हिसाब से कम खर्चा करेगा, इसके हिसाब से यह कम खर्चा करेगा क्योंकि देने वाले एक हैं, और एकदम में नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको देने वाला कोई नहीं। अब ये आते उल्टा करते हैं, माइनस वाले के केस में, माइनस के केस में आ रहे हैं, यानी कार्बन एनायन के केस में, तो खुद ऑलरेडी स्थिर बना पड़ा, पैसा भरा पड़ा इसके पास है, और जबरदस्ती कोई पैसा दे रहा है, तो मामला क्या हुआ है, डैमेज होगा, ब्लैक मनी कही जाएगी कि कहां से सब पैसा आ रहा है, इतना पैसा उड़ा रहा है, कहां से क्या बात होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, जिसको कोई देने वाला नहीं, क्योंकि जब कोई नहीं दिया तो कंफर्म है कि ये स्टेबल है, ना किसी को लेना किसी को देना, कोई भी इसको डैमेज नहीं। अब इसको जबरदस्ती एक दे रहा, कर नहीं हमारा 8 है भैया मत दा, लेकिन ये दे रहा फिर भी इलेक्ट्रॉन इसको, यानी इसका अष्टक क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो जिसका अष्टक डिस्ट्रॉय होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, और जिसका कम होगा डिस्ट्रॉय उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, मैक्सिमम होगी कार्बन एनायन के केस में। क्लियर है? यही ऑर्डर है, और फ्री रेडिकल के ऑर्डर में इसकी बात की जाती है कि फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा। बता दो भैया।